जी का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिएक्टर क्या होते हैं। रिएक्टर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि रिएक्टर क्या होते हैं और कितने प्रकार के रिएक्टर होते हैं। तो रिएक्टर के बारे में हम देखते हैं। जो हमारा रिएक्टर होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है बैच रिएक्टर, एक हमारा होता है कंटिन्यूअस रिएक्टर। बैच रिएक्टर के अंदर हमारे दो रिएक्टर आते हैं। एक हमारा होता है कंप्लीट बैच रिएक्टर, एक हमारा जो आता है वो आता है सेमी बैच रिएक्टर। आज हम जो पढ़ेंगे वो बैच रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट के बारे में और सेमी बैच रिएक्टर के बारे में। कंटिन्यू वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हम देखते हैं रिएक्टर क्या होते हैं। रिएक्टर एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है, सही है, जिसमें हम कोई रिएक्टेंट डालते हैं। माना हमने कोई रिएक्टेंट डाली ए प्लस बी और हम इसमें एक एजिटेटर लगाते हैं। एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है और इसमें एक एजिटेटर लगाते हैं। एजिटेटर का काम क्या होता है, इसको वाइब्रेशन हिलाना और नीचे से हमको यहाँ पे बॉटम से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो रिएक्टर का काम क्या होता है, मैक्सिमम कन्वर्जन, जो इनका ए प्लस बी का मैक्सिमम कन्वर्जन करना प्रोडक्ट में, कि कितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बना पाए, इसका काम होता है रिएक्टर का। सही है। जो हो गया हमारा बैच रिएक्टर का। सीधे बैच रिएक्टर का हम देखा जाए तो जो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं कंप्लीट बैच रिएक्टर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी वाला। तो सेमी कंप्लीट बैच रिएक्टर में क्या होता है, हम मटेरियल को एक बार फीड कर देते हैं। जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे उनको फीड कर देते हैं तथा कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं, कुछ समय तक छोड़ देते हैं किसमें, रिएक्टर में, और बाद में हम प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। इस रिएक्टर को, जो कंप्लीट बैच रिएक्टर है, इसे अनस्टडी स्टेट रिएक्टर भी कहते हैं। सही है, अनस्टडी स्टेट कहते हैं। और इसमें हम पढ़ते हैं कि सेमी बैच रिएक्टर क्या होते हैं। सेमी बैच रिएक्टर क्या होगा, सीधे इसमें काम तो बैच वाइज ही होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको बैच मतलब होता क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एक रिएक्टेंट तो इसमें डाल देते हैं, सही है, और दूसरे रिएक्टेंट को जिससे हमें अभिक्रिया करनी है उसको कंटिन्यू डालते रहते हैं, कंटिन्यू पड़ता रहेगा। एक तो इसमें डाल दिया हमने और दूसरा कंटिन्यू इसमें डालते रहते हैं, इसे कहते हैं सेमी बैच रिएक्टर। सही है, और इससे प्रोडक्ट निकलता है। अब बैच का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैच। तो बैच का मतलब होता है, जैसे हम लोग कोचिंग वोचिंग पढ़ते थे तो उसमें कहते थे ना बैच चल रहा है हमारा, या बैच। तो बैच का मतलब ये होता है कि एक बार में कुछ अमाउंट ऑफ जो भी रिएक्टेंट्स है वो फीड कर दिया जाता है। सही है, उसे कहते हैं बैच। और कंटिन्यू का मतलब होता है, जैसे ये कंटिन्यू है तो इसमें कुछ चीज़ें जाती रहेंगी। जैसे 5 स्टूडेंट अगर बैच में चल रहे हैं तो 5 इसमें जाते रहेंगे और 5 लगातार बाहर निकलते रहेंगे। ये 5 रिएक्टेंट इसके अंदर जाते रहेंगे और 5 रिएक्टेंट इसके अंदर से बाहर से आते रहेंगे। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रिएक्टर का। अब हम थोड़ा रिएक्टर की थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी से समझते हैं कि रिएक्टर होते क्या हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि रिएक्टर वो इक्विपमेंट होते हैं, रिएक्टर वो इक्विपमेंट होते हैं जो किसी रिएक्शन को गिवन कंडीशन, जो कंडीशन होगी, टेम्परेचर दे रखा होगा, उसमें मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए रिएक्टर को कंप्लीट करा जाता है। इसमें थ्योरी बहुत लिखी है, मैं कुछ पॉइंट को ही कवर करूँगा इसमें। तो मैक्सिमम कन्वर्जन जो लिखा है इसमें जो मैक्सिमम कन्वर्जन लिखा है, तो इस लाइन को ध्यान दीजिए कि किसी रिएक्टेंट के, जो मेरी लैंग्वेज है, किसी रिएक्टेंट के मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए हम रिएक्टर का यूज़ करते हैं। सही है। कितने टाइप के होते हैं रिएक्टर। टाइप्स ऑफ रिएक्टर मैंने बताया, बैच रिएक्टर होता है, कंटिन्यूअस रिएक्टर होता है। बैच रिएक्टर हमने जो बैच रिएक्टर पढ़े हैं, इसमें बैच रिएक्टर में देखेंगे कंप्लीट बैच रिएक्टर हो गया, सेमी बैच रिएक्टर हो गया। ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स, मतलब इनमें तो 2 टाइप के होगा तुम्हारे। सही है। और बैच में वो कंप्लीट बैच रिएक्टर हो गया, सेमी बैच रिएक्टर हो गया। अब हम पढ़ेंगे पहला जो हमारा कंप्लीट बैच रिएक्टर है उसके बारे में देखेंगे। कंप्लीट बैच रिएक्टर जो हमारा पहला रिएक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्लीट बैच रिएक्टर वह रिएक्टर होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में रिएक्टेंट को फीड कर दिया जाता है, जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में ही हमने फीड कर दिया। सही है, और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं।
और तथा एजिटेटर प्रोवाइड करते हैं। एजिटेटर इनको मिक्स करता रहता है कंटिन्यू, तथा इस सर्टेन टाइम प्रोवाइड मतलब सर्टेन टाइम के लिए इसमें इनपुट और आउटपुट की वैल्यू 0 होती है। मतलब इसमें जब छोड़ देंगे तो ना इनपुट जाता है ना आउटपुट निकलता है। सही है। इन रिएक्टर को अनस्टेडी स्टेट बैच रिएक्टर भी कहा जाता है। सही है। क्योंकि रिएक्टर्स में टाइम के साथ कंपोजिशन चेंज होती रहती है, इसलिए क्यों अनस्टेडी स्टेट क्यों कहा जाता है? इसकी जो कंपोजिशन है वो समय के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, जिससे आपको समझ आ गई होगी। और हम देखते हैं कंपोजिशन। हालांकि टाइम इंस्टेंट तथा संपूर्ण रिएक्टर में कंपोजिशन समान रहती है, लेकिन कुछ कंपोजिशन चेंज होती रहती है। सही है। कंप्लीट बैच रिएक्टर में एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है तथा वेसल के अंदर एक एजिटेटर होता है। मतलब जो हमारी वेसल के अंदर एक एजिटेटर लगा होता है जो उसको मिक्स करता है पूरा। सही है। अब आगे देखते हैं। ये हमारा रिएक्टर बना हुआ है इसमें। हाँ हाँ, जैसे कोई भी रिएक्टर है, उसमें हम प्रोडक्ट तो डाल रहे हैं, उसमें हीट कहाँ से दे रहे हैं? तो हीट के लिए हीटिंग जैकेट लगी होती है, इससे इसमें हीट स्टीम प्रोवाइड करते हैं, तो इससे जैकेट हीट होती है। तो वही इसमें दिखाया गया है कि और इसमें जो वेसल की हीटिंग कॉइल के लिए एक्सटर्नल, जो हीटिंग अथवा कूलिंग के लिए एक्सटर्नल कॉइल तथा दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर ठंडा करना है तो कॉइल, कूलिंग कॉइल। सही है। और हीट करना है तो जैकेट, हीटिंग जैकेट का उपयोग करते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो बनावट होती है वो सिंपल होती है, इसे ऑपरेट करना इजी होता है। सही है, ये देख लेंगे। और इसमें जो हमारा जो पॉइंट है, इसमें हाईली कन्वर्जन प्राप्त होता है। सही है। इसके इंस्ट्रूमेशन की आवश्यकता कम होती है। ठीक, अब डिसएडवांटेज देख लेंगे हम, इसकी क्या डिसएडवांटेज है। इसमें लेबर कॉस्ट, इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो अधिक लगती है। सही है। इसमें लार्ज प्रोडक्शन हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक बार जो फीड कर दिया, जैसे मान लो 5 किलो मोल हमने फीड करा इसमें, तो 5 ही किलो मोल मिलेगा जो। लेकिन हमारा कंटिन्यू वाला जो रिएक्टर होता है जिसमें हम कंटिन्यू डालते रहते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट में हम प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो हो गया हमारा बैच रिएक्टर का पार्ट। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस क्या होती हैं, आपके जो कंप्लीट बैच रिएक्टर्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इन रिएक्टर का यूज़ लिक्विड फेस के लिए किया जाता है। लिक्विड फेस प्रोडक्शन के लिए किया जाता है इनका यूज़। तथा प्रोडक्शन रेट लॉ होता है। जब रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट लॉ होता है, इंजेक्टेंट्स का यूज़ स्मॉल स्केल पर कंडीशन पर किया जाता है। तो ये वाली लाइन जो आप देखेंगे, इस वाली लाइन पे ध्यान देंगे कि इसका यूज़ लिक्विड फेस कंडीशन के लिए किया जाता है, तथा अर्थात स्मॉल स्केल अमाउंट पर केमिकल के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। और बाकी इसमें कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा उपयोगी नहीं है, बस इतना ही ध्यान दें। अब देखेंगे आप सेमी बैच रिएक्टर क्या होता है। जैसे कि हमने देखा सेमी बैच का मतलब जो हुआ कि आपने सेमी बैच में एक जो रिएक्टर होता है उसमें कोई कंपोनेंट, एक रिएक्टेंट तो डाल देते हैं हम, और तथा दूसरे को कंटिन्यू फीड करते हैं, और तथा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो उसी का वो सेमी बैच दिखाया है हमने। देखिए इसमें प्रोडक्ट ए तो इसमें गया हुआ है। सही है। अंदर प्रोडक्ट बन रहा है और बी को कंटिन्यू हम डाल रहे हैं। ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ी बात देख लेते हैं थ्योरी के बारे में, थ्योरी किस हिसाब से है इसकी। तो सेमी बैच रिएक्टर एक रिएक्टर होता है जिसमें रिएक्टेंट को इनिशियली रिएक्टर में मतलब स्टार्टिंग में ही फीड कर दिया जाता है, तथा दूसरे रिएक्टेंट को कंटिन्यू रिएक्टर में फीड करते हैं। रिएक्टर में एजिटेटर प्रोवाइड किया जाता है। जब एजिटेटर एडिशन कंप्लीट हो जाता है तो रिएक्टर को एक सर्टेन टाइम तक रिएक्टर में, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एक सर्टेन टाइम तक रिएक्टर में रखा जाता है, और फाइनली प्रोडक्ट मिक्सचर को रिएक्टेंट्स के बाहर निकाल जाता है। जो कि जैसे कि मैंने बताया कि जो वेसल में एक सर्टेन टाइम तक रखेंगे, ठीक है, और बाद में प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। तो वही दिखाया है इसमें, वही बताया है इसने। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इन रिएक्टर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इंजेक्टर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इंजेक्टर को की कंसंट्रेशन लो मेंटेन टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पर जो मेंटेन हो सकती है। सही है। सेमी बैच रिएक्टर की कंसंट्रेशन बेंच रिएक्टर जैसी ही समान होती है। जो डायग्राम तो हम समझ चुके हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बैच रिएक्टर की समान ही होती है। इसका यूज़ भी हम लिक्विड फेज में करते हैं, जो लिखा है। इसका यूज़ भी हम लिक्विड फेज में करते हैं तथा टू फेज रिएक्शन में करते हैं। ठीक है।
और कोई प्लान नहीं है। आप आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हों। जी रिएक्टर क्या होता है एक बार दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं कि वह जो हम मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए हम रिएक्टर का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए कितने टाइप के होते हैं, बैच रिएक्टर, कंटिन्यूअस रिएक्टर। और इसमें बैच रिएक्टर में आपके दो पार्ट आते हैं, कंप्लीट बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर। कंप्लीट बैच रिएक्टर हमने देखा जिसमें हम एक बार हम रिएक्टेंट को फीड कर देंगे जो रिएक्टेंट्स हैं, और उसको कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देंगे। फिर हम इसमें एजिटेटर प्रोवाइड करते हैं और कुछ समय बाद हम उसमें प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बैच रिएक्टर। इसके एडवांटेज देखे हमने। इसकी बनावट सिंपल होती है, ऑपरेट करना ईजी होता है और हाईली कन्वर्जन प्राप्त होता है समय के साथ। अगर अधिक समय तक अगर हम छोड़ दें, अधिक समय तक हम इसे छोड़ दें तो जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। डिसएडवांटेज हमने देखा, एप्लीकेशन देखी इसकी, लिक्विड फेज़ में ज़्यादा किया जाता है तथा स्मॉल अमाउंट के लिए किया जाता है। सही है, इसका ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। सेमी बैच रिएक्टर के बारे में हमने देखा कि एक को हम कंटिन्यू इनिशियली में फीड कर देते हैं, एक रिएक्टेंट को हम इसमें इनिशियली फीड कर देते हैं तथा दूसरे को कंटिन्यूस में भेजते रहते हैं। ठीक है, कुछ समय तक हम छोड़ देंगे, कुछ टाइम तक, कुछ सर्टेन टाइम तक इसमें हम छोड़ दिया जाता है, जैसे कि लिखा है, कुछ सर्टेन टाइम तक इसमें रिएक्टर में छोड़ देंगे तथा फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त कर देते हैं। इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सही है, और बाकी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कंटिन्यू जो हमारा कंप्लीट बैच रिएक्टर है उसी के होंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। इस वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं, अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट बैच रिएक्टर। कंप्लीट बैच रिएक्टर में हम पढ़ेंगे इसके प्रोजेक्टर CSTR जो होता है वो पढ़ेंगे। सही है, थैंक यू गाइस।